सो फाइनली आज IBPS PO का प्रीबी ओवर हो गया है। तो मेरा एग्ज़ाम ना आज ना थर्ड शिफ्ट में था, आई मीन 16th को। तो अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो ओवरऑल यार मेरा उतना अच्छा तो अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, मेरे एग्ज़ाम भी उतने अच्छे नहीं गए हैं। खैर हो गया तो फिर जो भी हो। तो इंग्लिश की अगर बात करूँ, इंग्लिश मुझे ठीक लगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी था। मॉडरेट लेवल पर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें RC थी, मैथ्स का कॉलम था, और क्या था, आई थिंक जंबल सेंटेंस थे, जो छोटे वाले आते हैं, ठीक है। और क्लोज टेस्ट भी था एक, एरर डिटेक्शन थे। इतना तो मुझे याद है कि इतना था। और अगर मैं इसमें अपने अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने इसमें 27 अटैम्प्ट किए हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे जिन्हें मुझे डाउट था, मैंने वो भी अटैम्प्ट किए हैं। और जो 3 क्वेश्चन मैंने नहीं अटैम्प्ट किए हैं वो RC के ही थे, तीनों के तीनों। मुझे समझ नहीं आ रहा था और फिर उतना टाइम भी नहीं था कि मैं पूरा वापस से पढूँ और फिर उसको मतलब कि एक लाइन उसके सॉल्व करूँ। तो इस वजह से मैंने उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। सेकेंड सेकेंड मैं अब रीजनिंग की बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वांट वैसे ही मेरा बहुत अच्छा गया है तो मैं क्या ही बोलूँ। तो यार रीजनिंग रीजनिंग सही थी। रीजनिंग भी बहुत इजी नहीं था, मैंने कुछ लोगों का पढ़ा जैसे बहुत इजी था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। सो ओवरऑल इसमें ना, वैसे तो इसमें आप बोल सकते हो कि 5 पजल्स थे, बट जो परफेक्ट जो पजल्स वाले होते हैं वो 4 था, और एक वो जो ये आता है ना छोटे छोटे वाला कि मतलब कि 4-5 लोग थे, एक के इतने स्कोर है, एक के उतने स्कोर है, उस टाइप से पूछा गया था, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक 27 समथिंग कुछ पजल्स थी। एक ब्लड रिलेशन था जिसके 2-3 क्वेश्चंस थे, और कोडिंग डिकोडिंग थी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी। और इसके अलावा जो भी बचता है वो 4-5 क्वेश्चन के मिसलिनियस थे, ठीक है। ऐसा मतलब कि सिलॉक्स और इनइक्वालिटी और ये सब कुछ भी नहीं आया था, मेन इसमें पजल्स ही थे। पजल्स में भी एक तो एग्जैक्टली तो यार मुझे याद नहीं है कि पजल्स में कौन कौन से थे, पर पैरेलल वाला था जो कि मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। एक ईयर बेस्ड था, ये छोटा ही था। एक सर्कल में 7 लोग थे, हाँ ये था। मतलब कि इसमें 3 शायद से अंदर देख रहे थे और बाकी 4 बाहर देख रहे थे, ठीक है। हाँ 7 पर्सन्स थे, ठीक है। ये था। और एक और था, फ्लोर वाला था कि जिनमें 2 आइटम थे, ऐसा कुछ था। तो ओवरऑल यही थे, ठीक है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में अटैम्प्ट 30 हैं। शायद अगर मैं कुछ मिसलिनियस नहीं करती तो ये थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाते, 1-2, क्योंकि मिसलिनियस भी अच्छे थे। खैर जो भी हो, रीजनिंग में ठीक है मेरे अटैम्प्ट, ऐसा नहीं बोलूँगी कि रीजनिंग में यार मुझे लगता है ये ठीक अटैम्प्ट है। बट जो मेरे से सबसे ख़राब हुआ ना वो है क्वांट। बट मुझे नहीं पता कि, मुझे तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ही इतना गंदा गया है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे तो मतलब ना जैसे ही इंग्लिश के बाद मैंने कौन सा अटैम्प्ट किया ना, रीजनिंग तो मुझे लग रहा था मैं, मेरा मूड एकदम ही ख़राब हो चुका था। मुझे तो डर लग रहा था मैं रीजनिंग भी ना ख़राब कर दूँ इस वजह से। बट ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट यार मेरा कॉन्ट्स बहुत ही गंदा गया। तो इसमें 2 डी आई थी, ठीक है। एक तो काफ़ी ईजी थी, जो स्टार्टिंग में ही थी, वो तो ठीक थी। लेकिन जो एक दूसरी डी आई थी ना वो अलग ही लेवल की थी। एक तो मैंने उसको ढंग से पहले पढ़ा नहीं, सॉल्व करने बैठ गई, उसमें मुझे समझ ही नहीं आया बाद में कि पता नहीं, मैंने एकदम कन्फ्यूज़ ही हो गई कि उसमें दिया क्या है। तो डी आई बस 2 ही थी। इसके अलावा क्वाड्रेटिक थी 5, और मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ ऑलरेडी मेरी वीकनेस है, मैं इसको वैसे भी अटैम्प्ट नहीं करती हूँ। पता नहीं आज मैंने क्यों इसमें पहले घुस गई। तो ये भी मेरा अच्छा खासा टाइम ले गया, और इसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन मिस किया, शायद मैंने 4 अटैम्प्ट किए हैं। और एक जो ईजी डी आई थी उसमें से मैंने शायद से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा आंसर शायद मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं कुछ कुछ भी मिस्टेक कर रही हूँ बट उसका आंसर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको भी अवॉइड किया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इसमें मेरे 18 अटैम्प्ट्स हैं, जो कि बहुत ही गंदे हैं। सी होता क्या है ना, अगर इंग्लिश में थोड़े से कम अटैम्प्ट होते हैं ना तो वो चल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वैसे भी कुछ खास नहीं आते हैं नंबर। बट जैसे रीजनिंग और कौन सा आता है ना, तो ये तो ना एक ऐसा है, अगर आप इसमें अच्छे अटैम्प्ट्स कर लो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ठीक है यार, मतलब कि जो भी होगा, इंग्लिश का सेक्शन भी निकल गया तो इसमें स्कोर तो अच्छे हो जाएंगे। बट जैसे ही मेरा कॉन्स खराब हुआ ना, ऊपर से कल जैसे सब लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग बहुत टफ आ रही है, अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा था कि रीजनिंग पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। वैसे तो बहुत ही गंदा किया था, बट जब मैंने फिर अटैम्प्ट्स वगैरह चेक किए ना, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब कि हाँ कॉन्स टफ था। और इसके अलावा जितने भी थे वो अर्थमेटिक थे। और अर्थमेटिक ऐसा भी नहीं है, मतलब कि ठीक नहीं था, मतलब कि लेवल उसके अच्छे थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट किए, आए तो नहीं किए, बट मुझे उसका भी लेवल ठीक लगा। तो जब मैंने देखा कि हाँ ठीक है, सबके अटैम्प्ट ही थोड़े से कम है इसमें, तो इट मीन्स कि हाँ टफ था। खैर, सो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट हैं, मुझे नहीं पता, सी अटैम्प्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम मेरे IBPS PO में 69.5 या 70 अप्रॉक्स मार्क्स थे। इस बार मेरे अटैम्प्ट ही इतने कम है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि, मुझे पता है कि शायद इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं, ऊपर से सबके मतलब कि पेपर थोड़ा सा लेवल हाई आ रहा है, तो कट ऑफ कम ही जाएगी। तो जो भी होगा देखा जाएगा। मेंस का प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। और मेंस भी ना स्पेशली जो मतलब कि जैसे कि हम लोग GA को इग्नोर कर देते हैं, IBPS क्लर्क में पता है ना क्या हुआ। तो इन तीनों जितने भी मैंने इसमें दिए ना, ठीक है, GA मेरे उतने खास तो यार किसी में भी नहीं गए। ऊपर से ना मैंने ना अगस्त तक तो मैंने सबके लिए प्रिपेयर किया था, थोड़े मोड़े नोट्स भी बनाए थे, बट सितंबर से मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो मुझे उसको प्रिपेयर करना, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम वीकली जो है 2-3 दिन देखिए
इसको फिनिश कर दूँ, क्योंकि इसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे ना तो फिर से वो लास्ट टाइम वाला ही हो जाएगा कि सबका सब एक साथ हो जाएगा। सबको पता है नेक्स्ट मंथ SBI क्लर्क का होगा, देन उसके बाद SBI PO का होगा, और इस बीच में इसका मेंस भी हो जाएगा। ऊपर से बाकी सबके तो रिजल्ट्स वगैरह तो खैर अभी है, टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट तो यही रहे, और जिसको भी आगे प्रिपेयर करना है या जो भी अटैम्प्ट हो, अगर आपको लग रहा है हो जाएगा या नहीं, या जो भी हो, ठीक है, मेंस का प्रिपेयर तो करना ही है आपको एनी हाउ, किसी में तो हो जाए। अगर आपने प्रिपेयर किया तो इतना कॉन्फिडेंस तो रहता है कि किसी में तो हो ही जाएगा ना। तो मेंस का प्रिपरेशन करना, GA भी अभी से स्टार्ट कर देना, और SBI क्लर्क के भी मॉक्स कम से कम एक कोशिश करना कि डेली अटैम्प्ट कर सके, ये ठीक रहता है। मैंने बोला ना, मैंने इन सब मेंस के चक्कर में IBPS PO का छोड़ दिया, मुझे पता था कुछ ना कुछ कचड़ा होने वाला है मेरा इस बार, क्योंकि मैंने इसके इतने कम मार्क्स अटैम्प्ट किए ना, मेरे स्कोर भी अच्छे नहीं आ रहे थे। प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना, मतलब कि एक होता है ना, अटेम्प्ट कर रहे हो आप, उसी फ्लो में जैसे ही छूट जाता है ना, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ आता नहीं है, बट उसमें स्पीड आपकी, देन क्वेश्चन पिक करने का, इन सब में थोड़ा ना कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अगर हमने नहीं किया हो लगातार, तो ये पंगा हो जाता है। खैर जो भी हो, आप लोग कितने अटैम्प्ट रहे हैं, पेपर कैसा क्या, ये शेयर करना। मतलब अगर मेरे से ना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम का ID देने के लिए, ठीक है, तो फिर मैं टेलीग्राम मैंने सोचा है कि उसको बनाऊंगी, ठीक है, मतलब कि यार मैं यूज़ नहीं करती हूँ सोशल मीडिया, तो वैसे कोई भी नहीं, बट टेलीग्राम भी मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, ऊपर से उसमें इतने सारे सब ग्रुप्स वगैरह, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे उतना वो नहीं लगता है कि ये सबसे टाइम वेस्ट ही होता है, क्या ही मतलब है बिना मतलब का। जो भी पढ़ना है वो तो इंसान खुद ही पढ़ ही लेगा ना। बट फिर भी अगर मैं ID बनाऊंगी ना, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, तो जिसको भी चेक करना हो या फिर जिसको भी कुछ पूछना हो वो उसमें पूछ सकता है, अदरवाइज़ वैसे तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ। सो ऑल द बेस्ट, आगे के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, और जो हो गया भूल जाना। कट ऑफ मत करना, वो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा आपने जितना अटैम्प्ट किया वो अटैम्प्ट करते रहेंगे, जितना कट ऑफ जाना है वो उतना ही रहेगा। तो बिना मतलब ये सब का टेंशन मत लेना है, बिना मतलब कि यार वीडियोस देख के कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, इससे अच्छा कुछ भी पढ़ लो, जो मन है वो पढ़ लो, फालतू का क्यों ही टाइम वेस्ट करना है इन सब में। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना।